बोर्ड डायरेक्टर्स इतने दबाव में क्यों थे? कुछ हुआ है क्या? मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स के गिरने की वजह से परेशान थे। और हाँ, और क्या? कैरम सुबह आया था, बहुत गुस्से में था। उस टेंडर की वजह से यहाँ उसने सब लोगों से बहुत बदतमीजी की है। आज शाम को हमारे मेहमानों के लिए सारी तैयारी मुकम्मल है, कोई गलती नहीं चलेगी। बेफिक्र रहें आप। ट्रांसलेटर? उसका इंतजाम हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो, कैरम को मेरे पास भेज देना। बहुत शुक्रिया। बैठो कैरम। प्रोजेक्ट से हटा दिया मुझे? तुम्हारी हरकतें ऐसी थी। ऐसा क्या किया मैंने? याद नहीं मुझे। जाहिर है, कैसे याद हो सकता है? इन चीजों की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। ख्याल करना चाहिए था मेरा। मैं यहाँ हजारों लोगों का ख्याल रखता हूँ कैरम। और हाँ, मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं, कंपनी का ख्याल रखने के लिए रखा है तुम्हें। रखा है मुझे? तो इसका मतलब इतने अरसे में कोई काम नहीं किया मैंने, यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना? कहने की कोशिश नहीं करता मैं, बस कह देता हूं। समझ गया। आज मेरे साथ डिनर पे जाओगे तुम? नेहिर ने बताया था, जानता हूं। मिस नेहिर? जो भी है। क्या बात है कैरम? मैं कुछ बताना चाहता हूं। सुन रहा हूं। क्या कहोगे अगर तुम्हें पता चले कि जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो वो दर हकीकत वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो? क्या मतलब? जो कहना चाहते हो खुल के कहो। हमारे बाबा, क्या होगा अगर वो वैसे ना हो जैसा तुम समझते हो उन्हें? अपने बाबा को अच्छी तरह जानता हूं मैं, इसकी फिक्र मत करो तुम। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं पिछले 3 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आया? ऐसा ही है ना? कैरम, जो कहना है साफ कहो। नहीं बताऊंगा मैं, खुद मालूम कर लो तुम, ज्यादा लुत्फ आएगा तुम्हें। बाबा के काले धंधों को अंजाम दे रहे हो तुम, उनके काम में उनका साथ दे रहे हो। सही कहा ना? तो तुम जानते हो? बिल्कुल। बाबा और तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना? नहीं कह रहा हूं, बाबा को नहीं पता कि मैं जानता हूं। तुम पर यकीन नहीं है मुझे। तुम्हारी मर्जी। फिर भी तुमने मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। तो और क्या करता कह रहा हूं? क्या बोर्ड मेंबर्स को यह बता था कि मेरा भाई बाबा के काले धंधों को संभाल रहा है, इसलिए मीटिंग में नहीं आ सका? हाँ, यह रास्ता तुमने खुद चुना है कह रहा हूं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखना तुम और बाबा। बस करो कह रहा हूं। अब एक लफ्ज नहीं, सुकून से, इत्मीनान से अपना काम करो तुम, मैं अपना काम करूंगा। मंजूर है? मैं तो समझता था कि मेरे बाबा शैतान है, लेकिन तुम। बाबा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये लीजिए।
ये लीजिए। शुक्रिया। मैं तो तुमसे खाने का पूछना ही भूल गया। दुकान से ही आ रहा हूं मैं। आप तो जानते हैं बाजी को। अल्लाह उनसे राजी हो। पूरे मोहल्ले को खिलाती हैं वो। शुक्रिया बाबा। ये कोई कीमती पत्थर है? ये सियाह अंबर है। सियाह अंबर? हाँ। पता नहीं जानते हो या नहीं तुम, ज्यादातर अंबर में माया होता है, लेकिन ये पत्थर बहुत ही मुख्तलिफ है। ये उतना कीमती नजर नहीं आता जितना कीमती हीरा नजर आता है, लेकिन ये हीरे की तरह नायाब और बेशकीमत है। मेरा मतलब था अगर आप इन्हीं पत्थरों को इस्तेमाल करके कुछ और बना सकें। लेकिन ये तो बहुत ही कीमती है और शायद बहुत पुराना भी। मैं भी बहुत पुरानी हो चुकी हूँ साले साहब। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी। किसी बहुत ही खास इंसान को मैं ये बतौर तोहफा पेश करना चाहती हूँ, इसलिए इन पत्थरों से कुछ नया बना दें आप। ये स्याह अंबर है ना? जी, मुझे मेरी दादी से मिला था ये। वो हमेशा इन पत्थरों के बारे में बेशुमार कहानियां सुनाया करती थी। लोग इन पत्थरों से आग भी बुझाया करते थे, ये भी सुना है। चाहे सब कुछ जल जाए लेकिन इन पत्थरों पे आंच भी नहीं आती। बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी इन पत्थरों से। मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन तोहफा साबित होगा। कुछ बना दे। समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सोच रहे बाबा? हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो तुमने अपने बहनों को राजी कर लिया आखिर? उन्हें मेरी पुलिस की नौकरी से कोई एतराज नहीं, लेकिन वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते हैं। आप तो जानते हैं वो बाबा जैसे हैं मेरे। अपनी सगी औलाद की तरह पाला है उन्होंने मुझे। मेरी नजर में उनकी बात की बहुत अहमियत है, लेकिन ये किचन का काम मेरे बस की बात नहीं। कई बार उन्हें बताया मैंने, मगर वो तो। हर कोई जिंदगी में वही करता है जो उसे ठीक लगता है। सुलेमान तुम्हें अपना बेटा समझता है, इसलिए ये सब कहता है तुमसे। उसकी बात का बुरा मत माना करो। जी बिल्कुल जानता हूं मैं, लेकिन अब उन्हें मान जाना चाहिए। दूसरी तरफ बाजी भी तो है। उनकी भी यही ख्वाहिश है। उन्हें भतीजा देखना है। कहती तो वो ठीक है। अब्दुल्ला चाय पी लो अपनी, ठंडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो देखो हमारी दुल्हन आ गई यहाँ। अम्मी क्या हो गया? वो सुन लेगी आपकी बातें। किले बनाना बंद कर दिया हवाओं में। चुप हो जाओ, इसकी शादी तुम्हारे मामू से ही होगी। अम्मी मैं भी यही चाहती हाँ, हूँ, हाँ, लेकिन तुम अपना काम करो। चलो। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसी हैं आप सेविम आपा? बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, खुश शुक्रिया। आमदीद। अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बहुत माजरत चाहती हूँ इतने मसरूफ वक्त पर आने के लिए। इसे कुछ देना चाहती थी मैं। अरे तो क्या हुआ, अच्छा किया जो आ गई तुम यहाँ। सैविम। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये क्या है? सालगिरह बहुत मुबारक हो तुम्हें। आज जिलान के दोस्त की बर्थडे पार्टी भी है। अगर बाबा ने इजाजत दे दी तो मुझे वहाँ जाना पड़ जाएगा और कल भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी मैं। इसकी क्या जरूरत थी मेरी जान? फरीदे, ये तो बहुत अच्छा है। तुम पर अच्छा लग रहा है। आपा किचन में आई जल्दी। मुझे लगा ये तोहफा तुम्हें वक्त पर देना चाहिए। सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें मेरी सालगिरह का दिन याद था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। एक बार फिर से शुक्रिया। चलो जाओ पागल लड़की। खुदा हाफिज। हमारी ही होगी।
क्या अपडेट है? मेहमानों को होटल से पिक कर रही हूँ, फिर रेस्टोरेंट जाएंगी। लॉबी में हूँ उस वक्त। ठीक है, ट्रैफिक बहुत था, नेविगेटर मुझे पीछे वाली गलियों में ले आया है। मेरे ख्याल से जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। आप ठीक हैं? लगी तो नहीं? ठीक हूँ मैं। माफी चाहता हूं, मैं आपको देख नहीं पाया था। गलती मेरी थी। आपसे चला नहीं जा रहा, हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको मैं। मैंने कहा ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अल्तन, मुझे आज शाम थोड़ी देर हो जाएगी, मैं तुमसे बाहर ही मिलूंगा। मालूमात हासिल करने के लिए लड़कों को भेज रहा हूँ। ठीक है। फराद कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ गया है कहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि खाने के वक्त सब मौजूद होने चाहिए। ये क्या बात हुई फाइक? वो अब बड़ा हो चुका है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो बड़ा हो चुका है, पता होना चाहिए कब क्या करना है। वो पढ़ रहा है? नहीं। वो नौकरी करता है? नहीं। कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ है ना? क्या उसके दोस्तों को जानते हैं हम? नहीं। अभी उसे कॉल करो, कहो घर आए। अभी नहीं आया तो कभी ना आए। ठीक है, खाने के बाद कॉल करती हूँ उसे। बाबा क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं बेटी। यहाँ तो हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मैं चेक कर चुका हूँ, कोई भी काम नहीं करता, और उस कैमरे में ये जगह नजर नहीं आती। तो तुम तैयार हो फिर? आज रात हम बड़ा हाथ मारेंगे। तुमने बगैर तैयारी के मुझे कब देखा है आखिर? देखो तैयार हूँ। चलो वो लोग भी आ गए, हम अपना प्लान दोहरा लेते हैं। ठीक है। आपके पाँव को क्या हुआ है आपा? कुछ नहीं, बस पैर मुड़ गया था मेरा। जिलान आपा, क्या मैं आपके फोन में गेम खेल सकता हूँ? हरगिज़ हाथ मत लगाना। आपा का फोन ले लो मेरे बच्चे, बस चार्ज भी लगा देना। अम्मी ये क्या कर रही हैं? ये खाना कुत्ते बिल्लियों और परिंदों के लिए है। आपा ये सब छोड़े, आपने कहा था बाबा से बात करेंगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल नहीं जिलान, पहले ही बहुत गुस्से में है वो। इस वक्त मैं उनसे ये बात नहीं कर सकती। आपा प्लीज कुछ कीजिए ना। आप क्या कहती हैं अम्मी? खैर, तुम्हारे बाबा तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। कह देना अपनी किसी दोस्त के घर जा रही हो तुम। हरगिज नहीं, मैं अपने बाबा से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। लाइए ये बाहर रख देती हूँ। बात सुनो, दरवाजे के बाहर मत रख देना, सारी रात जानवरों का शोर सुनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कहती है झूठ नहीं बोल सकती, बहुत सच्ची हो जैसे। अम्मी तो आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। जेलान सबर करो थोड़ा, देखा नहीं बाबा कितने गुस्से में है तुम्हारे। तुम लोग यहीं रुक कर इंतजार करोगे, फरात और मैं अंदर जाकर काम करेंगे। जकी, तुम वहां खड़े हो जाना और निगरानी करना, और तुम गाड़ी पिछले दरवाजे पे लाके हमारा इंतजार करोगे। ठीक है, हमेशा की तरह वही प्लान। मेरे होशियार दोस्त, हर घर एक जैसा नहीं होता।
ज्यादा खुद एतमादी अच्छी नहीं होती, समझे? एक तस्वीर ले लेता हूँ मार का सर करने से पहले। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता। भाई ऐसी बातें मत करें। अच्छा ले लो तस्वीर। तुम तो किसी बच्चे की तरह दिख रहे हो। क्या बात है अम्मी? फरात कहाँ हो तुम इस वक्त? मैंने आपको बताया तो था देर से घर आऊंगा, कुछ काम कर रहा हूँ। जल्दी घर आओ। बाहर तुम गए हो और जान हमारी मुश्किल में आ गई है। देखिए अम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि अगर तुम अभी घर नहीं आए तो फिर कभी मत आना। क्या वाकई? फरात, देखो आज तुम्हारे बाबा बहुत ही गुस्से में हैं। आ जाओ तुम, बात मान लो मेरी। अम्मी बस आज रात संभाल लें आप। सुना नहीं तुमने? तुम्हारे बाबा आज बहुत ही गुस्से में है, फौरन घर आओ तुम, समझे? ठीक है, आने की कोशिश करता हूँ मैं। जल्दी। क्या हो गया हीरो, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज ये काम नहीं हो सकेगा, मैं घर जा रहा हूँ। अरे यार, क्या कह रहे हो फिरात? इस तरह तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। बाबा बहुत गुस्से में है मेरे। अगर ये काम आज रात नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। भाई मेरे बाबा ने घर पर बहुत शोर मचाया हुआ है, बताओ मैं क्या करूँ अब? बुज़दिल हो तुम। क्या? एक नंबर के बुज़दिल हो, डरते हो तुम। मुझसे फजूल बातें मत करो ये। तुम अपनी अम्मी से कह दो कि तुम नहीं आ सकते और उसके बाद फोन बंद कर दो। तुम क्या मसला है? क्या मैं ऐसे आदमी के साथ काम करूंगा जो कहेगा कि अम्मी ने बुलाया मुझे? हाँ, तुम क्या कोई दूध पीते बच्चे हो? बच्चा? हाँ, तुम मर्द हो और मैं दूध पीता बच्चा? हाँ। आओ मैं बताता हूँ ये बच्चा क्या क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ? हिम्मत कैसे हो ऐसा बोलने की? इस तरीके से थोड़ी लड़ते आपस में। आपस में मत लड़ो। आप बताओ मुझे। रुको फरात, छोड़ो मुझे। फरात, चला जाए यहाँ से। चलो फरात। तू काम करने के काबिल ही नहीं है। क्या कहा? क्या कर रहा हूँ मैं? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो। क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए? मुझे नहीं करना तुम लोगों के साथ काम। ये लीजिए बाबा जान। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया की क्या बात। जान, क्या तुम मेरी कांटेक्ट लिस्ट को बैकअप पर लगा दोगी खेल के दौरान? जी ठीक है आपा, बैकअप एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता हूँ मैं। आपा खुश हो जाएंगी। वैसे आपा को समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी तक ऐसे क्यों बैठी हुई हो तुम? चलो उठो। क्या करूंगी उठ के मैं? तुम्हें देर नहीं हो रही कि अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए? इजाजत ले ली। हाय, मुझे मालूम था मेरी प्यारी आपा। बस करो, सांस रुक रही है मेरी। अब जल्दी जाके तैयार हो, इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास कोई अच्छा हैंडबैग ही नहीं है, क्या करूं मैं? जिलान, बहुत से हैंडबैग्स हैं तुम्हारे पास, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है। तो ये जिंदगी और मौत का मसला तो नहीं है? आप समझ नहीं रही आपा। किसी ब्रांडेड बैग का होना क्या इतना जरूरी है? वैसे भी ब्रांडेड बैग होता भी तो क्या होता, कपड़े भी तो मैंने यही पहनने थे ना, मामूली से सस्ते वाले। जिलान, और क्या चाहती हो तुम? लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। आपा, आप तो फौरन से नेमतें गिनवाना शुरू कर देती हैं मुझे। अच्छा, मैं ये पहनूंगी, कैसा है? नया है ये? हाँ, अच्छा है ना आपा? पैसे कहाँ से आए इसके लिए? फिर से लेक्चर देके मेरा मूड मत खराब कर दीजिएगा। खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही इसमें। लगा के दिखाओ जरा। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तुम्हारे हिसाब से मुझे। उफ आपा, हर चीज में बुराई नजर आती है आपको। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके साथ वो टर्टल नेक पहन लूं मैं? और उसके साथ वाइट मोजे पहनोगी, बिल्कुल वाइट मोजे पहनोगी तुम। और अम्मी के कोई जूते पहन लेना, बहुत ही अच्छी लगोगी। आपा आप भी ना। अरे मजाक कर रही हूँ मैं। वैसे जाना कहाँ है हमें? वो जो एक नया बहुत महंगा सा रेस्टोरेंट खोला है। ओए, बहुत सुना है उस जगह के बारे में, जानती हूँ। हाँ वही, बस 10-15 मिनट की वॉक होगी। देखो, अगर वहाँ जाकर पैसे खर्च करने पड़े ना, तो पूरी तनख्वाह इसमें निकल जाएगी मेरी। हम ऐसी जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है जलान। बर्तन धोने पड़ेंगे वहाँ जाकर हमें। आपा, मुझे पूरा यकीन है काया ही इस पार्टी का सारा खर्चा उठाएगा। और अगर मेरे, हमारे या हमारे खानदान की वैल्यूज के बरक्स कोई भी ऐसी बात हुई तो मैं... मुझे अपनी तमाम हदें याद है, मैं जानती हूँ। हाँ, तो फिर ये नहीं सुनना चाहती मैं कि ये तो मैं जानती नहीं थी या फिर कुछ और। ठीक है आपा,
ठीक है, कोई वाइट बैग ले लो इसके साथ। मैं भी यही सोच रही थी। वाइट अच्छा लगेगा। कुछ भी हो जाए, आज रात हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगले हफ्ते बिल भी अदा करना है मुझे, और जेब में कुछ भी नहीं है। और मुझे बॉस को भी जवाब देना है। क्या कहूंगा उनसे? वाह फराद, ये क्या किया तुमने? तो अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं। बस हम अंदर जाएंगे और कोई मुश्किल खड़ी कर देंगे, बाकी तुम्हें मालूम है। ठीक है भाई। शामिर, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ताज़ा मछलियों का शिकार करना है, पूरी तैयारी से आना। किसी मुसीबत में न फंस जाए। खुशामदीद सर। मैंने जो ऑर्डर दिया था वो तैयार है? जी सर, तैयार है। हमारे सारे रिवायती खाने सर्व किए जाएंगे। शाबाश। आपा, क्या हम रोड क्रॉस कर सकते हैं? मुझे इस आदमी से बहुत डर लगता है। हम भीग रहे हैं जिलान। और अब्दुल्ला अंकल से डरने की वजह क्या है तुम्हारी? अब्दुल्ला अंकल? ये तो पागल है। जिलान, आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं मैं। क्या किया है इन्होंने तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कह रही हो इनके बारे में? मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोग पागल कहते हैं। लोगों को कहने दो, वैसे भी बेजरत से इंसान है वो, बस बैठे ही तो रहते हैं। मैं तो इनके करीब भी नहीं जा सकती, तो इनके बारे में कैसे जानूंगी? खैर, अस्सलाम वालेकुम साले अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम 1 मिनट रुकोगी जरा? जी जी बिल्कुल। अब्दुल्ला अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा मुझे। कभी अपने अंदाजों पे किसी को मत परखना। क्या? कभी अपने अंदाजों पे किसी को मत परखना। ठीक है, नहीं परखूंगी मैं। ये लो बेटी। क्या बाबा का है ये? नहीं बेटा, उनका नहीं है। इसका मालिक तुमसे खुद ले लेगा। कौन है इसका मालिक? आपा, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब चले यहाँ से। इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं हम। चलो, अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला अंकल। अल्लाह की अमान। ये तरहाना सूप है, हमारे यहाँ की खास डिश है। पसंद आएगा आपको यकीनन। 이건 타라나 스프라는 건데요. 이건 터키 특유의 스프입니다. 타라나? 6ठी सदी में तुर्क कबाइल ने इसे दरियाफ्त किया था। 터키 선조분들이 6세기경부터 마시기 시작한 스프고요. 한국과 터키는 비슷한 문화가 참 많습니다. 특히 음식에서도 같은 맛을 찾아볼 수가 있습니다. तुर्क और कोरियन सकाफत बहुत से मामलात में तकरीबन एक जैसी है, और खानों का जायका भी काफी हद तक मिलता जुलता है। बिल्कुल, खास तौर पे तुर्शु और किमची। 특히 투슈랑 김치가. मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, इजाजत है मुझे? वैसे भी आप लोगों की बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। खाना शुरू करें?
खुश आमदीद। शुक्रिया। आप लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आप जिलान की बड़ी बहन है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। सालगिरह बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि जिलान आपको यहाँ लेकर आई। असल में तो मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आखिर? मैं बस यूं ही अखलाकन कह रहा था। अच्छा ठीक है। वैसे करती क्या हैं आप? मेरी आपा फैशन डिजाइनर है और इनका अपना आउटलेट है। ये सच है कि मैं एक डिजाइनर हूँ, लेकिन वो जगह मेरी नहीं है। मैं बस वहाँ काम करती हूँ। आप जरूर वहाँ काम करती हैं, लेकिन वो जगह आपकी अपनी जैसी है। इनकी बॉस इन्हें बहुत पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद करती हैं। आपा प्लीज। ताज़ा हवा लेना चाहूंगी मैं। इस बारे में हम घर पर बात करेंगे। तुम्हारा मसला क्या है कि तुम बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे? तमीज नहीं है तुम्हें क्या? खैरियत तो है मेरे भाई, तो गुस्से में हो बहुत। तुम जैसों को अंदर कौन आने देता है? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम जैसों से क्या मतलब है? तो तुम अपनी शामत को खुद दावत देना चाहते हो? यही समझ लो। तो फिर आओ मेरे साथ। चलो। थोड़ी केबाब? जी, पसंद आया आपको? चलते रहो, बाहर चलो, तुम्हें बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी बाबा। अजीज, कोई मसला या परेशानी की बात तो नहीं है? अभी तक सब ठीक है। अगर सब ठीक ही रहा तो कल साइन करेंगे। बहुत खूब। चलो ठीक है, अपना काम मुकम्मल करो तुम। संभाल लेना तुम। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मैं अभी आता हूँ। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? अब मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ यहाँ। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो एमन, देख कर चलो। सुनो जी अजीज साहब। कैरम को देखा तुमने? जी बिल्कुल, अभी अपने दोस्त के साथ गए हैं वो। उस तरफ गए हैं वो लोग। शुक्रिया। एक पागल टकरा गया था मुझसे, सॉरी तक नहीं कहा उसने। हेलो एक मिनट, बहुत शोर है यहाँ, शायद इसीलिए आवाज नहीं आ रही। मैं इस जगह से दूर जा रही हूँ, शायद फिर आवाज आए। कैरम! अब मालूम हो गया तुझे कि हम कौन हैं? हाँ अब आ रही होगी तुम्हें आवाज। मैं बिल्डिंग के पीछे आ गई हूँ। तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है? अमीर लोगों की जगह है, बहुत लोग हैं वहां। वीडियो बनाऊं मैं तो क्या सोशल मीडिया पर शेयर करोगी इस वीडियो को? ठीक है बनाऊंगी वीडियो तुम्हारे लिए। इसे क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? देखो जरा दोस्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
रुको करम। लानत हो। तुमने उन्हें मार दिया। क्या कह रही हो तुम? उन आदमियों को मार डाला तुमने। कौन से आदमी? कौन हो तुम? कोई ऐसा जिसे कभी नहीं जानना चाहोगे तुम। अजीज साहब, अल्तन, फौरन साफ करो ये सब। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हैं यहाँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर था भाई। अच्छा बनाया है। शाकाल। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान साहब आइए बैठिए। ये तुम्हारी भाभी ने दिया है, ये लो। ओ माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए ना आप। नहीं भाई, मुझे इजाजत दीजिए, बहुत मसरूफ दिन था आज। चलिए ठीक है। सेविम बहन को सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। शब्बा खैर जवानों। शब्बा खैर। साले बाबा, नजमी भाई, अब्दुल्ला भाई, वाह 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 वाह, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। अजीम महारत जाहिर हो रही है आपकी। वक्त आ गया है, मुसाफिर आज़िम सफर हो चुका है।
अब इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। बाबा, आपके ये अल्फाज खौफज़दा कर देते हैं मुझे। ऐसा लग रहा है यहां कोई और मखलूक मौजूद है और आप उससे बातें कर रहे हैं। पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कोई भी लफ्ज इस कायनात में जाया नहीं जाता बेटा। तैयार हो जाओ। चलिए फिर शुरू करते हैं आप। जी बिस्मिल्लाह। आप हमें बताएंगे ना बाबा? ये एक मुसाफिर है। और ये इसका पूरा सफर, यानी ये खेल सफर का खेल है। ये तीर के निशान मुसाफिर के उरूज को जाहिर करते हैं और ये सांप उसको जवाल की जानिब ले जाते हैं। और ये किस्मत की चरखी है। इस चरखी पर 6 नंबर आने से पहले खिलाड़ी यानी मुसाफिर खेल में दाखिल नहीं हो सकता। इस खेल में दाखिल होने के बाद मुसाफिर आदात के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। हर हरकत के साथ उसे उस खाने की तफसीलात बताना होती है। खिलाड़ी को खुद ही समझकर बताना होता है। अगर आप समझ नहीं सकते तो फिर आगे भी बढ़ नहीं सकते। समझ आया तुम्हें? नहीं, समझ नहीं आया मुझे। साले बाबा, सच कहूं तो मैं भी समझ नहीं पाया। इसे समझने के लिए तुम्हें मुसाफिर बनना पड़ेगा और मुसाफिर बनने के लिए सफर शुरू करना होगा। सफर शुरू करने के लिए जसारत की जरूरत होती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? बाबा पजल की तरह समझा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, शायद सफर शुरू करके समझ आ जाए। हम जब छोटे थे तो इसी तरह का एक खेल होता था जिसमें छक्का फेंककर हम गाड़ियां और घर खरीदते थे बाबा। वही लग रहा है बिल्कुल। सीख जाओगे, सब्र करो। वैसे इस खेल का मकसद क्या है बाबा? इस 101 खाने तक पहुंचना। और वहां क्या है? वस्ल है। मतलब? यानी महबूब से मिलना। चलें शुरू करते हैं। देखते हैं किस्मत की चरखी क्या बताती है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? अभी तो उसने केक भी नहीं खाया। जिलान, जल्दी से टैक्सी बुलाओ और चलो यहाँ से। क्यों? आपा, जमीन के अंदर